नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम प्रीति दीदी के बारे में बात करना चाहते हैं कि दोस्तों प्रीति दीदी जो है शादी विवाह को लेकर कह रही हैं कि ये सब मैं नहीं मानती हूँ। तो आप ऐसा क्यों कर रही हैं दीदी जीजा? मैं बताऊँ क्यों कह रही हैं? और मैं कहना कैसे कहें, मुझे बहुत वो लग रहा है, लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ दोस्तों। जब से उनकी भाभी आई है तब से ऐसा हो रहा है। उसके पहले वो कभी भी कुछ भी जीजा को ना कहती थी ना सुनती थी। अगर जीजा का इतना सम्मान इतना इज्जत प्रीति दीदी करती थी ना, मैं सोचती थी कि दुनिया के सब इतनी अच्छी लड़की कभी किसी को नहीं मिल सकती जैसी प्रीति दीदी थी। लेकिन उनकी भाभी उनको बिगाड़ दे रही है। जब शादी का मतलब ही वो भूल गई हैं, शादी का महत्व ही भूल गई हैं, तो क्या किया जाए? बहुत तकलीफ होती है और क्या बताएं, मैं बहुत परेशानी है जिंदगी में। हम आपको तो लगता ही होगा मैं कैसे रह रहा हूँ अभी। वो तो हम लोगों को पहले पता ही है कैसन ना। रात रही, अब कैसन रही है। पहले दोस्तों हमेशा हंसते खेलते थे, कितने लोगों को मैं हंसाता था। हाँ। और हम लोगों को चेहरे पे दोस्तों भी अगर मुस्कान आता मैं सबको हंसाता था, हमेशा सबको हंसाता था। आज दोस्तों ऐसा दिन आया है ना, जो दूसरों को हंसाता था ना, वो आज खुद रो रहा है। और हम लोग हंसाते लेकिन हंसते नहीं हैं। हंसते नहीं हैं। कितना भी कोशिश करते हैं ना कि हंस दें, लेकिन तो चलिए आप क्या हम बताएं। वीडियो भी नहीं बनाते दोस्तों, लेकिन हम ये लोगों की वजह से ऋतु रिक्वेस्ट है करते बेचारी, वो हैं। वीडियो बना देती है, अब बोलती है मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ कि जीजा वीडियो बना लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि हर चीज जो उनके चंपा दीदी नहीं है, रूम में देखिए कौन आ रहा है। जो नहीं है वो भी वीडियो पढ़ रहा है, और जो सच है वो पढ़ ही नहीं रहा है, वो लोग डाल रहे हैं। तो हम भी सोचते हैं अपने पब्लिक को सच्चाई बताएं ना, कि क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। इसीलिए हम अपने पब्लिक को सच्चाई बताना चाह रहे हैं। और आज हम फोन करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी क्या दोपहर कह को मैं रही हैं, फोन क्या करूंगा। अभी तो मॉर्निंग हो गई है, लेकिन फिर भी वो जीजा फोन भी करते हैं ना, फिर भी वो कहती है कि वो फोन नहीं करते हैं। फोन करने के बाद भी वो झूठ बन जा रहे हैं दोस्तों। अच्छा ऋतु हम कितना फोन करी ले बच्चा। तो हमन को पता है ना। अब आप देखिए दीदी, आपके तरह तो नहीं है। देखिए मैं रियल बताऊं ना, भोलू का कोई गलती नहीं। मैं भले उसको बेचारे को कुछ बोल दिया था, लेकिन उसका कोई गलती नहीं। देखिए अब वो तो नादान बोल है। रहा है भले दीदी चल चले जीजा के पास, भले जीजा के पास चल भले इतना बड़ा हो गया है ना, लेकिन अभी उसका बच्चा जैसा बुद्धि है। और वो प्रीति जैसे बोली होंगी, जैसे मेरे पास अभी रीतू है, मैं बोलूंगा रीतू तुम ऐसा करो, फोन मत उठाना किसी का जो आएगा, तो आप फोन नहीं उठाएंगे दोस्तों। हाँ। तो प्रीति बोली होंगी उनसे, तो वो बेचारा इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। और प्रीति को भाभी उनकी बोली होंगी कि तुम ऐसा करो। लेकिन ये कहाँ तक सही है? करना चाहिए भाभी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाभी से हम हमेशा वीडियो में कह रहे हैं, हाथ जोड़ के बोले हैं कि भाभी आप ऐसा मत करिए। हम लोगों की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पैरों तरह झुक रहे हैं, हम झुक रहे हैं, दीदी झुक रही हैं। और जीजा आपके खिलाफ इसलिए नहीं वीडियो बना रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि एक औरत के खिलाफ वीडियो बनाए। देखिए दोस्तों, अगर वो प्रीति की भाभी है तो मेरी भी भाभी है ना। इसलिए अगर आज अगर हम बोल रहे हैं, कल अगर कुछ और मैटर होता है तो किसका बदनामी होगा, किसका होगा? अगर उनका बदनामी या किसी का, तो आप ही का होगा ना। तो आप चाहे इस तरफ से चाहे उस तरफ से, सब आप ही की बदनामी है, तभी चारों तरफ से। इसीलिए जीजा कुछ नहीं बोल रहे दोस्तों, मैं ही बोल रही हूँ। भाभी का दर्जा कुछ और रहता है, इसलिए मैं भाभी को कुछ नहीं बोलता हूँ। कभी कभी जब कुछ गलत बोल देती हैं तो तकलीफ हो जाती है और मैं बोल देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं देखिए जो प्रीति कहेंगी वही मैं करूँगा। मैं अब ज़्यादा ये नहीं कहूँगा, ये वो रोऊंगा नहीं, ये करूँगा नहीं। बाकी जो बोलेंगी वही मैं करूँगा। अब क्या करूँगा दोस्तों? अब भाभी तो माँ समान होती है, पर आप माँ वाला काम नहीं कर रही है भाभी, ये बहुत गलत है। देखिए कुछ भी आप करिए, देखिए वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन एक परिवार को जोड़ने का प्रयास करिए। अगर आप एक परिवार को जोड़ देंगी ना, तो आपको भगवान बहुत अच्छा है समझेंगे। मैंने हर जगह सुना और देखिए मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, मैं मतलब और कोई मतलब प्रीति गलती की है, मेरा गलती इसमें कुछ नहीं है। वो बोली मम्मी के घर जा रही हूँ, मम्मी के घर जाने के बहाना वो चली गई भाभी के घर। और भाभी आप तो एक भी बार बताई भी नहीं कि वो भी भाभी की बहन के घर गए। हाँ, भाभी के बहन के, हाँ भाभी के बहन के घर बताइए दीदी। और आज तक ना सूरज जीजा को पता चला वो कौन है कौन नहीं है, और ना मुझे पता चला कि वो कौन है कौन नहीं है। आपको एक भी बार तो बताना चाहिए था प्रीति दीदी और भाभी भी। आपको सब कहा था कि सूरज रोवन नहीं। अरे हम जब रोब तो हमें क्यों शांत नहीं कही पाई। हम रोब तो हमारे पीछे के
उनके पीछे तुम घर भाभी बैठी लुल्लू ने रोवा। हाँ वही ने रोआ। और सुनिए सूरज जी अगर रोएंगे मानते हैं, अब वो तो औरत है किसी के सामने रो देंगी, पर ये तो मर्द है ना, मर्द किसके सामने रोएंगे? तो अगर रोएंगे फिर भी तो इन्हीं को लोग गलत कहेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे ना, इन्हें इधर से जीने को मिल रहा ना दोस्तों उधर से जीने का मिल रहा है। मैं कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रितु बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब था तो बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान। रात को सब नींद में सोते हैं तो सोचते हैं कि नींद टूट जाएगी, लेकिन दोस्तों हम जितना ही रितु help कर तुरंत रहे ही हैं- उठकर ऐसे मुंह करके काबल जीजा ऐसे बोल रही थी, तुरंत ही मैं बोला वाह मानना पड़ेगा यार। लेकिन जीजा हम जितना हेल्प कर रहे हैं ना उतना ही लोग हमारे बारे में गलत कह रहे हैं। देखिए रितु जी, सब नहीं कह रहे ना, 100 में 4% अगर आदमी कह रहे हैं तो उसमें देखिए पब्लिक आपको जान रही है कि हाँ आप अच्छी हैं तो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन 4 लोग हर किसी को भी गलत कहते हैं, अच्छे अच्छे लोग को भी गलत कहते हैं, उनका आदत रहता ही है। हाँ पर मैं उन्हीं 4 लोगों से कहना चाहती हूँ कि भैया दीदी आप लोग समझिए, हम लोगों की फीलिंग्स समझिए कि हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी का घर नहीं बिगाड़े। आज तक जीजा हम आपको कभी कुछ बोले उल्टा सीधा कभी नहीं बोले, हमेशा नहीं यार। इनकी गलती नहीं है ना, फिर भी दोस्तों हम समझा रहे हैं कि जीजा आप ऐसा मत करिए, प्रीति दीदी को ले आइए, पर कहाँ से ले आए दोस्तों? हमने बहुत कोशिश किया, बहुत ज्यादा पता लगाया, लेकिन पता नहीं चल रहा है। अगली बार तो थोड़ा बहुत अच्छा पता भी चल भगवान गया ताही था। नहीं रितु तू कहाँ ऐसा का, तो भगवान नहीं हम कैसे प्रीति का पता लगा ले कहाँ बात बिना फोन ना उठाओ तो। वही बात है ना, जो नहीं वो जो भाभी कह रही है कि अच्छा आ ये नहीं बताओ, रहे लेने के लिए। अगर भोलू गिड़गिड़ा कर चुप्पे से फोन मेरा उठा लिया लेकिन बोल नहीं पाया वो तो 1 मिनट तक दोस्तों फोन चला है, मैं रियल बता रहा हूँ, लेकिन उसमें कोई कुछ बोला नहीं है। पता नहीं क्या हो सकता है, मना कर दी होंगी, सुनना चाह रही होंगी कि क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वही उनकी भाभी कह रही है कि अरे अरे आना नहीं चाह रही हैं, अच्छा लेकिन चंपा दीदी आपको क्यों गाली दे रही हैं? हम तो कुछ कहते नहीं बैठे, हम रिक्वेस्ट कर चंपा दीदी कोई नहीं, मुझे भी गाली दे रही है कि अब मुझे भी बोल रही है कि रितुआ पितुआ जब से आई लिया तब से ये कुल ड्रामा शुरू हुआ। हम जब से आए ये सब ड्रामा हम कर रहे हैं जीजा, कुछ भी बोल रहे हैं। जाने दीजिए हम इतने अच्छे से थे, वीडियो बनवा रहे थे, सबसे हम कह रहे थे, प्रीति दीदी खुद मुझे मेकअप करती थी, तैयार करती थी वीडियो बनाने के लिए। मैं इतना पागल नहीं हूँ कि किसी का घर बिगाड़ूंगी। तो चलिए दोस्तों आप लोग उनको समझाने का प्रयास करिए रितु। हम जीजा प्रयास उन लोगों से, मैंने देखिए मैं बहुत बोली हूँ, मेरी पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है और उन्हीं लोगों को भी बोल रही है, उन्हीं लोगों को ही बोल रही है कि आप लोग समझ जाइए, अच्छा कमेंट करिए, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे तो उसमें हम लोगों की गलती क्या है? और पब्लिक भी सपोर्ट कर रही है लेकिन उन लोगों की गलती है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग उनको समझाइए और भाभी को भी समझदारी चाहिए, एक दूसरे को मिलाए। भाभी को हम यही कहेंगे, भाभी आप अगर सच में चाहती कि सूरज बाबू लेने आए तो हमारे जीजा के पास फोन करिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं। दीजिए, उसके बाद चले जाएंगे लेने। अगर आपको हम दोनों से प्रॉब्लम है तो हम दोनों भी जीजा से दूर चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो चलिए और बोलिए कि बस यही करिए, आप लोग मिलाने का प्रयास करिए और मतलब वो मत करिए कि व्यू के चक्कर में किसी की इनकी इज्जत मत उछालिए, जो इनकी इज्जत है, बस मैं यही कहूँगी दोस्तों।